आधी रात का वक्त, आसमान से बरसती हुई नीली आग और किले के दरवाजे तोड़ती हुई एक बेहद विशालकाय सेना। ये आग कोई मामूली आग नहीं है, ये असल में सोमा फ्यूल से जल रही है, जो सब कुछ भस्म कर देने की ताकत रखती है। हाँ बिल्कुल। और जमीन पर नागा रानी मनासा के सैनिक हैं, जो इंदिरागढ़ के किले पर बिल्कुल कहर बनकर टूट पड़े हैं। सही कहा। लेकिन इस भयानक तबाही के बीच ना, सबसे बड़ा खतरा किले के बाहर से नहीं आ रहा, बल्कि वहां के नए राजा के अपने ही दिमाग के अंदर पनप रहा है। आज के इस गहरे सफर में हम महायोद्धा कल्की, सोर्ड ऑफ शिवा की इस कहानी को शुरू से आखिर तक समझेंगे। और हम सिर्फ घटनाओं का सार नहीं देखने वाले हैं, बल्कि इस कहानी को एक सफर की तरह जिएंगे, जिसमें नियति का बोझ है, सही और गलत का भ्रम है। एकदम। तो ओके, चलिए इसको समझते हैं। इंदिरागढ़ जल रहा है और अर्जुन, जिसे असल में राजा होना चाहिए था, वो अपने बिस्तर पर आत्मग्लानि में डूबा हुआ है। ये दृश्य अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखाता है। एक तरफ किले की तीसरी मंजिल की खिड़की से अर्जुन इस तबाही को देख रहा है, बाहर की दुनिया जल रही है, पर उसके अंदर का युद्ध उससे भी ज्यादा भयानक चल रहा है। मतलब नलाकुवेरा, जो यक्षों का राजा है, उसने अर्जुन पर पूरा दबाव डाला हुआ है कि वो इंद्रगढ़ का सिंहासन संभाले, है ना? हाँ, नलाकुवेरा की रणनीति बिल्कुल साफ है। इस शहर को किसी नेता की नहीं, बल्कि एक भगवान की जरूरत है इस वक्त। और अर्जुन के अंदर वो शक्तियां हैं जो इस बिखरी हुई भीड़ को एकजुट कर सकती हैं। पर अर्जुन तो पूर्वनी रानी उर्वशी की हत्या के बोझ तले इतना दबा हुआ है कि उसकी आत्मा टूट चुकी है। सच कहूं तो अगर इसको आज के संदर्भ में देखें तो ये इम्पोस्टर सिंड्रोम का एक बहुत ही भयानक रूप लगता है। एकदम सही पकड़ा आपने। उसे लगता है कि उसके अपने हाथ खून से सने हैं, तो वो किसी और को बचाने के लायक ही नहीं है। फिर भी जब वो आसमान से बरसती इस तबाही को देखता है तो वो अपनी भालची उठाता है और मैदान में कूद पड़ता है। ये दिखाता है कि एक नेता का फर्ज उसके अपने डर से बड़ा होता है। लेकिन कल्की की स्थिति इसके बिल्कुल उलट है। हाँ, कल्की तो अकेला निकल पड़ा है, अपनी घोड़ी देवदत्ता और उस बोलने वाले तोते शुको के साथ। वो उस महान गुरु की तलाश में है जो उसे आगे का रास्ता दिखाएगा। बिल्कुल। और वो परशुराम, जिन्हें हम भार्गव राम के नाम से भी जानते हैं, उनके आश्रम में पहुंचता है। पर यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भार्गव राम असल में एक विलन निकलते हैं। वेट, क्या भार्गव राम विलन है? ये तो बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हाँ, कल्की को लगता है कि उसे अपना मार्गदर्शक मिल गया है, पर स्थिति बिल्कुल अलग है। भार्गव राम वो तेजस्वी योद्धा नहीं है जिनकी उम्मीद कल्की ने कल्पना की थी। तो फिर वो क्या है? जोर हो चुका है। उनका आश्रम योद्धाओं का नहीं, बल्कि सफेद चोगे पहने हुए कुछ ऐसे पुजारियों का गढ़ बन चुका है जिन्हें शायद तलवार ठीक से पकड़ने भी नहीं आती। बाप रे, ये तो वैसा ही हुआ कि आप अपने सबसे भरोसेमंद मेंटर के पास जाएं और पता चले कि वो एक वैम्पायर है। मतलब वो कल्की के साथ क्या करना चाहते हैं? उन्हें दुनिया बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें बस अपनी खोई हुई जवानी वापस चाहिए। उनका मकसद कल्की की ऊर्जा को पूरी तरह से सोखना है। उन्हें इस युग के अवतार की बलि चाहिए ताकि वो दोबारा जवान हो सकें। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा है। एक मेंटर जो अपने ही शिष्य को निगलना चाहता हो। और वो सीधे कल्की से कहते हैं कि इस कहानी के असली हीरो वो खुद है। जैसे ही उन्हें कल्की के सीने पर अवतार का निशान दिखता है, वो अपने उन पुजारियों को हमला करने का आदेश दे देते हैं। तो कल्की वहां से जिंदा कैसे बचता है? वो तो उनकी गिनती के आगे कमजोर पड़ने लगा होगा। वहां कल्की मौत के घाट उतार रहा होता है उन पुजारियों को, पर थक जाता है। तभी जाम्बवान, जो एक भालू जैसा विशालकाय प्राणी है, वो आकर कल्की की जान बचाता है और उसे गुफा में ले जाता है। ओह, जाम्बवान की एंट्री। और वहां वो कल्की को चक्रास पर नियंत्रण पाना सिखाता है। लेकिन यहाँ चक्रास कोई जादू नहीं है, बल्कि उनका क्रिया विज्ञान कुछ और ही बताया गया है ना। सही कहा। जाम्बवान सिखाता है कि ये चक्रास असल में ऋता का हिस्सा है। अगर हम ऋता को समझें तो ये ब्रह्मांड को चलाने वाले प्राकृतिक नियम है। एक ऐसी मैथमेटिक्स जो तारों की गति से लेकर इंसान की सांसों तक सब नियंत्रित करती है। मतलब अपने शरीर को ब्रह्मांड के नियमों के साथ एक लय में लाना। ये ट्रेनिंग तो कल्की को कॉस्मिकली तैयार कर रही है। पर एक तरफ कल्की ऊर्जा समझ रहा है और दूसरी तरफ इंद्रगढ़ में काली। हाँ, काली और अर्जुन का रिश्ता इस कहानी का सबसे उलझा हुआ हिस्सा है। काली चुपचाप अंधेरे में रहकर अर्जुन को राजा बनने में मदद कर रहा है। जो कि बिल्कुल अजीब है,
क्योंकि काली तो कल्कि का सबसे बड़ा दुश्मन है ना, तो वो अर्जुन की मदद क्यों कर रहा है? क्योंकि काली यहाँ एक बड़ा राज खोलता है। काली अर्जुन को बताता है कि वो दोनों असल में सगे भाई हैं। वेट, सगे भाई? ये खुलासा तो दिमाग हिला देने वाला है। अर्जुन तो उससे बेइंतहा नफरत करता होगा। बिल्कुल, उसने उसी की वजह से अपने दोस्तों को खोया है। लेकिन काली पूरी तरह से आश्वस्त है। वो पर्दे के पीछे से अर्जुन को ताकतवर बना रहा है, क्योंकि उसे लगता है अर्जुन एक महान राजा बनेगा। अर्जुन के लिए ये स्थिति कितनी तकलीफदेह होगी। एक दुश्मन जिससे वो नफरत करना चाहता है, वो इसका सगा भाई निकलता है। लेकिन इससे पहले कि ये सब हजम हो, कहानी में एक और मोड़ आता है। महेंद्रगिरी के पहाड़ों का वो सफर। हाँ, भगवान शिव का मंदिर। जो दृश्य वहां बनाया गया है वो सच में डराने वाला है। वो मंदिर वीरभद्रा रूप के लिए बनाया गया था। आंगन में जले हुए कंकाल बिखरे पड़े हैं। ये उन चोरों के कंकाल है ना, जिन्होंने स्वॉर्ड ऑफ शिवा चुराने की कोशिश की थी। सही पकड़ा। तलवार ने उन्हें छूते ही भस्म कर दिया था। मंदिर के अंदर एक विशालकाय संदूक में एक कंकाल रखा है, जिससे त्रिशूल और वो महान तलवार पकड़ी हुई है। इसे सिर्फ इस युग का असली अवतार ही उठा सकता है। और जब कल्कि उस भारी तलवार को उठाता है तो वो एक पंख जैसी हल्की हो जाती है। तलवार ने अपने मालिक को पहचान लिया, पर कल्कि वहां अकेला थोड़ी ना है। नहीं, वहां एक और छाया मौजूद है, अश्वत्थामा, जिसका चेहरा बिल्कुल थका हुआ है और माथे पर वो सदियों पुराना खूनी ढाव है। अश्वत्थामा की अमरता भार्गवराम से बिल्कुल अलग है। वो आजादी चाहता है। वो तो कल्कि के सामने घुटनों पर गिरकर गिड़गिड़ाता है कि उस तलवार से उसका अंत कर दे। लेकिन मेरा एक सवाल है, अश्वत्थामा ने इस सब की साजिश रची क्यों थी? यही कहानी का सबसे बड़ा खुलासा है। अश्वत्थामा बताता है कि शिवा की वो महान तलवार एक खास मकसद के लिए बनी है, अधर्म को मिटाने के लिए। और अब तक सब यही मानते थे कि काली ही अधर्म है। राइट, सबको ये लगेगा। लेकिन अश्वत्थामा एक भयानक हंसी के साथ बताता है कि काली तो सिर्फ एक प्यादा है। असली अधर्म काली नहीं है, असली अधर्म कल्कि का सगा भाई अर्जुन है। ओह माय गॉड, ये सच में दुनिया हिला देने वाली बात है। तो कल्कि को खत्म करने के लिए कल्कि को अपने ही भाई को इस तलवार से मारना होगा। बिल्कुल, यही सत्य भविष्यवाणी है जिसके लिए कल्कि ने अपने आदर्श दांव पर लगाए। वो तलवार अब उसके ही भाई का खून मांग रही है। ये तो एक भयानक धर्म संकट बन गया। पर इससे पहले कि कल्कि इसका जवाब ढूंढे, इंद्रगढ़ में हालात हाथ से निकल जाते हैं। पद्मा किले में घुसती है और काली के हाथों पकड़ी जाती है। हाँ, और मैदान में युद्ध का दृश्य एकदम महाकाव्य जैसा हो जाता है। मानसा और विभीषण की सेना काली के दानवों के सामने बिखर रही है। ये दानव आम सैनिक नहीं है, इनका एक पैरी 5 सैनिकों के बराबर है। बाप रे, उनका आकार इतना बड़ा है। वहां पूरी तरह आतंक मचा हुआ है। और तभी यहां कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। कल्कि अपनी घोड़ी देवदत्ता पर सवार होकर धूल चीरते हुए वहां पहुंचता है। वो सीधे एक दानव पर झपटता है, छलांग लगाकर उसके सीने पर चढ़ता है और उसके शरीर से लाल धुआं फूट पड़ता है। ये वही रेता की ऊर्जा है। एक ही वार में वो उस दानव का सिर धड़ से अलग कर देता है। क्या सिनेमैटिक एक्शन सीक्वेंस है ये। लेकिन मुझे यहाँ एक और पल ने छुआ। कली ने अपनी इस महान तलवार का नाम रत्नामारू रखा, अपनी उस अप्सरा दोस्त की याद में जो युद्ध में मारी गई थी। ये दिखाता है कि वो सिर्फ तबाही नहीं, कुर्बानी का सम्मान भी करता है। सही कहा आपने। और यहाँ से दिशा पलट जाती है। कली की सेना हारने लगती है। उसकी अपनी जिद की वजह से उसके साथी कोको और विको को मारे जाते हैं और उसकी सहयोगी दुरुक्ति भी उसका साथ छोड़ देती है। कली अकेला पड़ गया, पर वो छल करने से बाज नहीं आता। जब कली उसका पीछा करता है तो कली एक जहरीला तीर सीधे कली के तलवार वाले हाथ पर मारता है। कली का हाथ सुन्न हो जाता है और तलवार छूट जाती है। उसकी रिता की लय टूट जाती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। लगता है सब खत्म हो गया। पर अगर हम इस कड़ी को आगे जोड़ें तो अचानक छोटे भगवान गोविंद का एक आत्मिक रूप वहां प्रकट होता है और वो कल्कि के हाथ को ठीक कर देते हैं। दूसरे अवतार भी आकर दुश्मन की सेना को चीर देते हैं। और देखा जाए तो क्या ये दिव्य हस्तक्षेप नहीं लगता? लग सकता है, पर असल में ये अवतार शक्तियां कल्कि की अपनी आत्मा का ही विस्तार है। जब काली ने छल से नियम तोड़े तो संतुलन लाने के लिए उस आत्मिक ऊर्जा का आना जरूरी था। हाथ ठीक होते ही कल्कि खड़ा होता है और काली के सीने में खंजर उतार देता है। काली मारा जाता है। तो इस सबका आखिरी मतलब क्या है? अगर काली मर गया तो अर्जुन और उस भविष्यवाणी का क्या होगा?
असली दुख तो अब शुरू होता है ना। दुनिया को बचाने का मतलब है अपने भाई की जान लेना। कल की उत्तर की बर्फीली चोटियों पर पहुंचता है, जहां अर्जुन अकेले उसका इंतजार कर रहा है। दिख रहा है। अर्जुन शांत है, उसके बाल लंबे हैं, शरीर पर घाव है, पर उसके अंदर का डर खत्म हो चुका है। वो बताता है कि उसने ट्रू प्रोफेसी का पता लगा लिया है। मतलब वो जान गया है कि दुनिया में संतुलन के लिए अधर्म का मरना जरूरी है। अगर वो नियति के मुताबिक नहीं मरता तो सृष्टि अराजकता में डूब जाएगी। उसने अपने आप को कुर्बान करना स्वीकार कर लिया है। बिल्कुल, ये सबसे दर्दनाक दृश्य है। कल की पूरी तरह टूट जाता है। वो बिना सोचे अपनी शिवा की तलवार अर्जुन के हाथ में दे देता है, पर अर्जुन बिना किसी झिझक के उस तलवार को खुद अपने ही पेट में घोंप लेता है। ओह! उसने खुद अपनी बलि दे दी। धर्म अपने भाई की बेजान लाश को पकड़कर वहां फूट फूट कर रोता है। उसने अधर्म का टैग इसलिए पहना ताकि धर्म की जीत हो सके। इस भारी कुर्बानी के कुछ महीनों बाद, जब कलयुग खत्म हो चुका होता है, कल्कि अपनी माँ सुमति से मिलने बजरंग मंदिर पहुंचता है। और जब माँ उससे पूछती है कि मेरा अर्जुन कहाँ है, तो कल्कि इस पूरी कहानी की सबसे तकलीफदेह सच्चाई को अपने अंदर दबा लेता है। वो बस माँ से इतना कहता है कि वो दुनिया को बचाने के लिए मरा। माँ, वो एक हीरो की तरह मरा। जो कि देखा जाए तो सच ही था, पर कहानी के अंत में एक बहुत गहरा सवाल छूट जाता है। हाँ, और इस पर थोड़ा विचार करना बनता है। अगर भविष्यवाणी के मुताबिक सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए अर्जुन का मरना पहले से ही तय था, तो क्या अर्जुन सच में अधर्म था? वही तो, या फिर वो सिर्फ देवताओं द्वारा रची गई इस किस्मत के खेल में एक जरूरी कुर्बानी था। सही बात है। क्या इंसान के पास सच में कोई फ्री विल या अपनी आज़ादी होती है, या हम सब बस एक पहले से लिखी भी कहानी के बेबस पतरा हैं? इसे जरा अपने दिमाग में ठहरने दीजिए और सोचिए कि क्या वाकई इस चक्र को किसी और तरीके से तोड़ा जा सकता था। ऐसे ही और इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टोरीपुर को सब्सक्राइब करें।